हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। 9 मार्च वार शनिवार करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय दौरे पर असम के दौरे पर रहेंगे। वो यहां 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फ्री बिजली योजना 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का लगभग तय माना जा रहा है। आज पीएम मोदी पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड का ऐलान करेंगे। हाइलाइट्स: पीएम मोदी ने की क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। समाज सेवी और लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। रामेश्वर कैफे विस्फोट: एनआईए और अपराध शाखा ने पकड़ा व्यापारी को हिरासत में लिया। आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एलपीजी कीमत में 100 रुपए की कटौती। सीबीआई ने संदेश खाली में शारजाह शेख के आवास पर छापेमारी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली नारा लगा रही है शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। रामेश्वर कैफे विस्फोट: एनआईए अपराध शाखा ने कपड़ा व्यापारी को हिरासत में लिया। आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एलपीजी कीमत में 100 रुपए की कटौती। समाज सेवी और लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। सीबीआई ने संदेश खाली के शाहजहां शेख पर आवास पर छापेमारी की। पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति के लिए किया ट्वीट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुझे बहुत खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। समाज सेवा, दान और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान बहुत बड़ा है और प्रेरक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक मजबूत प्राण है, जो राष्ट्र की नियति को गढ़ने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन्फोसिस की फाउंडर सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। टीवी अभिनेत्री डॉली सोही का सर्विकल कैंसर से निधन। टेलीविजन शो जनक और भाभी में बेहतरीन अभिनय करने वाली अभिनेत्री डॉली सोही का शुक्रवार सुबह सर्विकल कैंसर से नवी मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 47 वर्ष की थी। सोही भारत मनप्रीत यह जानकारी दी। अभिनेत्री को 6 माह पूर्व ही सर्विकल कैंसर होने का पता चला था। अब से वह इलाज करा रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के पंचमहल जिले के लिए रवाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात चरण के दूसरे दिन दाहोद शहर से अपनी यात्रा शुरू की और यह यात्रा पड़ोसी पंचमहल जिले के गोदावर की ओर बढ़ी। राहुल गांधी की यात्रा ने बृहस्पतिवार को राजस्थान के गुजरात में प्रवेश किया था। दाहोद जिले के जालोर शहर में लोगों को संबोधित करने के बाद एक गांव में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने शुक्रवार की सुबह जालोर के समीप कंबोई धाम में आदिवासियों के पूज्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन किए। आप आज से शुरू करेगी लोकसभा चुनावी कैंपेन। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव का कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दोनों सीएम पार्टी के नेताओं और घोषित उम्मीदवारों की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा की अभियान की शुरुआत करेंगे। रसोई गैस की कीमत में 100 रुपए कम, पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, आज कल और परसों हम गुजरात में रहेंगे। गुजरात में हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। आज दोपहर में हम गोधरा में जाएंगे और वहीं रहेंगे।
चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई आवेदन पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने की अमित शाह से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड का ऐलान करेंगे। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। एलईडी विस्फोट से दहला उठा बेंगलुरु रामेश्वर कैफे आज फिर से खुलेगा। वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई नामों पर मोहर लगाई गई है। कुछ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक मिलेगी 300 रुपए की सब्सिडी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करते हुए बताया कि कैबिनेट पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2020 तक 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस पर कुल 12,000 करोड़ रुपए होगा। राजधानी में 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली 31 मार्च 25 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली वासियों को दी बधाई। पश्चिमी बंगाल में महिलाएं सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी महिला विंग रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देती हूं और कहती हूं कि बंगाल ही एकमात्र जगह है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं। राजस्थान राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में की कांग्रेस जोड़ने की कोशिश से इधर 6 कांग्रेसी छोड़ गए हाथ। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। इधर राहुल गांधी ने बाड़मेर में न्याय यात्रा शुरू की है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इस पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बयान देते हुए कहा कि वह आदिवासी क्षेत्र में कई कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। सीने आर्ट्स एंड वर्क वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा राज्य का शुभारंभ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त दी जाएगी एक्टिंग, सिंगिंग, डांस की शिक्षा। अब खबर विस्तार से। पंचकुला सेक्टर 12 में विलियम्स वर्ल्ड स्कूल के सीने में आर्ट एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा राज्य का शुभारंभ सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन के सदस्यों द्वारा पत्रकार सम्मेलन में किया गया, जिसमें बलजीत सिंह सिद्धू आईपीएस पूर्व डीपीजी हरियाणा मुख्य अतिथि एवं माननीय अनुपम शर्मा मिसेज यूनिवर्स अरब एशिया 2017 ने विशेष अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बलजीत सिंह सिद्धू द्वारा सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा राज्य में नवयुक्त सदस्यों को उनके नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें आरपी सिंह अध्यक्ष हरियाणा, सुनील अरोड़ा उपाध्यक्ष, प्रदीप महासचिव हरियाणा, सुनील बंसल सलाहकार हरियाणा, पीएम सिंह, पीयूष गिल कानूनी सलाहकार हरियाणा राज्य, श्रीमती ज्योति सहगल मीडिया सलाहकार हरियाणा राज्य को चयनित किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर पहुंचे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के काफी सियासी मायने हैं। इधर राहुल गांधी ने आदिवासी क्षेत्र में बिखर रही कांग्रेस में जोश फूंकने आए, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आदिवासी क्षेत्र से लगातार कांग्रेसी नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी कांग्रेस के करीब आधा दर्जन पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। मालवीय की पत्नी समेत 3 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। मालवीय के जाने के बाद बांसवाड़ा क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं में भगदड़ मची हुई है। इसके चलते एक के बाद एक कांग्रेसी नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इस दौरान गुरुवार को महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी और जिला प्रमुख रेशम मालवीय के साथ आधा दर्जन कांग्रेस के पदाधिकारी पार्टी छोड़ दी है। इसमें बांसवाड़ा जिला कांग्रेस महासचिव अक्षय राज पाटीदार, बागी दोरा ब्लॉक का अध्यक्ष ललित पाटीदार, खींच मंडल अध्यक्ष नरेंद्र आचार्य, चंद्र सिंह पटेल बड़ोदिया मंडल अध्यक्ष, हीरालाल पटेल कालिंजर मंडल अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव चांदमल जैन, कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष तपन मेघवाल और प्रदेश सचिव विकेश मेहता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। मालवीय का बयान, सबको बीजेपी ज्वाइन करवाऊंगा। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद सियासत के पारे उबाल
में आए हुए हैं। मालवीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह आदिवासी क्षेत्र के कई कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। इसके बाद मालवीय का यह दावा सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मालवीय के प्रयास के चलते करीब 1 दर्जन कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। फिलहाल मालवीय और नेताओं को बीजेपी से जोड़ने के प्रयास हैं। समंदर जैसी महंगाई में 1 बाल्टी पानी निकालने जैसा है। गैस सिलेंडर के दाम कम करने पर बोले जीतू पटवारी। विश्व महिला दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कमी की है। इस पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह समंदर जैसी महंगाई में 1 बाल्टी पानी निकालने जैसा है। उन्होंने लाडली बहनों को लेकर भी मोदी से सवाल किया। आज विश्व महिला दिवस है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट दी है। इस घोषणा के बाद राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इस छूट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र जैसी महंगाई में इस दौर में 1 बाल्टी पानी निकालने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जी, इसका श्रेय मत लीजिए। दरअसल विश्व महिला दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एलपीजी सिलेंडर के दाम में कम करने की घोषणा को लेकर एक पोस्ट डाली है, जिन्होंने लिखा है कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया। श्रेय मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। पटवारी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा है कि समुद्र जैसी महंगाई के इस दौर में 1 बाल्टी पानी निकालने जैसी इस कोशिश का श्रेय तो बिल्कुल मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। पटवारी ने आगे लिखा है कि यदि कांग्रेस और भाजपा के राज में रसोई गैस की कीमत में अंतर आंकलन करेंगे तो भी सच्चाई समझ में आसानी हो जाएगी। खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम करवाइए, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करवाइए, महिलाओं को आर्थिक मदद दीजिए। लाडली बहनों का क्या हुआ? उन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि आप महिलाओं को वास्तव में आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह क्यों नहीं दे रहे? बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आपने इस वादे को मोदी की गारंटी के रूप में प्रचारित किया था। फिर क्या हुआ? मोदी मतलब मुकरना। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या मोदी का मतलब अब सिर्फ मुकरना हो गया है? क्या इसी मुकरे हुए मुंह से भाजपा फिर से मध्य प्रदेश लाडली बहनों से वोट मांगेगी? बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने महाशिवरात्रि पर पूजा के साथ रखा उपवास। बोले अब बीजेपी वालों को रखना चाहिए रोजा। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आए दिन अपने बयानबाजी और कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी काली मंदिर में पूजा कर टीका मिटाने को लेकर बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। अब इरफान अंसारी ने महाशिवरात्रि पर उपवास रखने का दावा किया। मोदी का परिवार हम ऐसे बयान देकर करते हैं सेल्फ गोल। उमर अब्दुल्ला की लालू यादव परिवारवाद बयान पर खरी खरी। जी हां, लालू यादव के परिवारवाद वाले बयान को तूल पकड़ लिया है बीजेपी। पूरे देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाने पर जोर दे रही। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लालू के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम सामने वाले के लिए सेल्फ गोल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के परिवारवाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उनके हक में था, नहीं तो उनका हमें फायदा हुआ है। जब भी हम इस तरह के नारे का इस्तेमाल करते हैं तो तोड़ मरोड़ का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। उनको कहा कि वोटर इनसे प्रभावित नहीं होते, वे जानना चाहते हैं कि आज
हमारी समस्याओं का कैसे हल होगा? हम वास्तव में ऐसे बयान देकर सेल्फ गोल करते हैं या गोलकीपर को हटाकर पीएम मोदी से कहते हैं कि अब आप गोल कर लो? अब उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि श्रीनगर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए भाषण में कुछ भी नया नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें धराशायी हो गई। अब्दुल्ला ने पार्टी के एक समारोह में इतर संवाददाताओं से कहा कि मुझे भाषण में कुछ भी नया नहीं दिखा। उन्होंने इन चीजों के बारे में बात की जिनके बारे में वह बात करते रहे। उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो लोग सुनना चाहते हो। विधानसभा चुनाव कराने के बारे में कुछ कहना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 31 सितंबर की समय की सीमा से पहले विधानसभा चुनाव कराने के बारे में कुछ कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्हें कहना चाहिए था कि उस समय से पहले चुनाव होंगे। उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने के बारे में कुछ कहना चाहिए था। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। उन्हें दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण को लेकर कुछ कहना चाहिए था। उन्हें बिजली संकट के बारे में कुछ कहना चाहिए था। हमारी उम्मीदें धराशायी हो गई। अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोदी इन पर बोलेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदें धराशायी हो गई। इससे पहले बारामूला के पूरे इलेक्शन एक नारे पे लड़ा गया था, चौकीदार चोर है, और उसी के अब ये फिर आ गया है मोदी का परिवार पे। तो क्या एक ही इस पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि किसी और बड़े मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो है इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहाँ से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकॉनमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकॉनमी को किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन चीज़ों पे जो है वोटर सुनना चाहता है, बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो है जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। अपोजिशन को पूर्व विधायक जावेद हुसैन बेग ने अपने समर्थक के साथ नेका में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्मश्री से सम्मानित मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे बेग को हाल ही में अपनी पार्टी से निकासित कर दिया गया था। वह 2014 में बारामूला विधानसभा क्षेत्र में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के विधायक भी रहे थे। अमित शाह की चाणक्य पॉलिटिक्स का कमाल। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा तय, नीतीश, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तीनों खुश। जी हां, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर लोजपा के चिराग पासवान और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होने की खबरों का पटाक्षेप हो गया है। दोनों अब मान गए हैं और एनडीए फोल्डर में कर रही है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 13 मार्च तक एनडीए बिहार में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। पूरी बात जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमित शाह की चाणक्य पॉलिटिक्स का कमाल। बिहार में एनडीए सीट में बंटवारा तय, नीतीश, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तीनों खुश। अब खबर विस्तार से। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर लोजपा के चिराग पासवान और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की खबरों का पटाक्षेप हो गया है। दोनों अब मान गए और एनडीए फोल्डर में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 13 मार्च तक एनडीए बिहार में सीट बंटवारे का
औपचारिक ऐलान कर सकता है। पूरी आरजेडी इंतजार करता रहा, दाने भी भरपूर डाले, कांग्रेस ने भी कम कोशिश नहीं की, पर चिराग पासवान एनडीए के ही होकर रह गए। चिराग पासवान को भाजपा के आखिरकार मना कर दिया। अब वे इधर उधर की नहीं सोचेंगे, नीतीश कुमार की तरह एनडीए में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा में मना लिया है। अमित शाह को ऐसे ही भाजपा का चुनावी चाणक्य नहीं कहा जाता। सिर्फ 7 सीटों में सभी घटक दलों का उन्होंने संतुष्ट कर दिया, यानी एनडीए में बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर अब कोई मुश्किल नहीं। अमित शाह की रणनीति, कहा जाता है कि जो सत्ता में रहता है वह विपक्ष के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उसके पास देने बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार संकटों से घिरे थे। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने उन्हें पटकनी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव बार बार खेला होने की बात कर रहे थे, नीतीश का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे, साफ दिख रहा था, लेकिन अमित शाह ने अपना कमाल दिखा दिया। नीतीश से 129 से मतों में विश्वास मत हासिल कर लिया था। घटक दल थे नाराज। नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद एनडीए के घटक दलों की धड़कनें बढ़ गई थी, उन्हें हकमारी का अंदेशा था, इसलिए जेडीयू की 16 सिटिंग सीटें नीतीश के खाते में जाती दिख रही थी। इशारों इशारों में उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी। जब सीट बंटवारे का समय आया तो बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। सबसे अधिक बेचैनी लोजपा के नेता चिराग पासवान को थी। उनकी बेचैनी के 2 कारण थे। पहला यह कि उनके चाचा अपना अलग धड़ा खड़ा कर लिया था। चिराग के चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के नेता थे। चिराग अपनी पार्टी में इकलौता सांसद था। उन्हें भय था कि चाचा कहीं उनका हक न मार ले जाए, पर अमित शाह ने उनकी गुत्थी भी सुलझा दी। सीटों का बंटवारा फाइनल। कभी भी आरएलएसपी और आरजेडी के नेता रहे, आरएलएम बनाकर एनडीए के साथ हैं। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उन्हें उचित सम्मान देगी। वे 2014 की तरह 3 सीटों पर अड़े थे। हम के नेता पूर्व सीएम जतिन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए लोकसभा की 1 सीट मांग रहे थे। नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू की अपनी 16 सिटिंग सीटों के लिए पहले ही भाजपा से सेटिंग कर चुकी थी। भाजपा इस बार अपनी 17 सिटिंग सीटें छोड़ने के मूड में कतई नहीं थी। साल 2019 में भाजपा के नीतीश को साथ लाने में 2014 में जीती 22 सीटों में अपनी 5 सीट कुर्बान कर दी थी। इस बार भाजपा ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से बचना चाहती थी। जिन महागठबंधन रहते 16 सीटों में हिस्सेदारी की उम्मीद थी, वे उनके एनडीए में लौटने से निराश हो गए थे। चिराग पासवान ऐसे माने भाजपा ने चुपचाप सारे कील काटे, दुरुस्त कर लिए। विरोधियों की मंशा पर पानी फिर गया, जो एनडीए में सीटों के घमासान का लाभ उठाने के फिराक में लार टपका रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले चिराग की बैठक को ली। अगर सिंह के नाम से 2 भव्य म्यूजियम बनाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल व भोजनालय कक्ष बनाए जा रहे हैं। अग्रवा धाम में बने सभी देवी देवताओं के मंदिरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रवा धाम टीले की खुदाई का काम सरकार द्वारा 11 मार्च से शुरू किया गया। टीले की खुदाई में जो भी सामग्री निकलेगी वह सरकार के सहयोग से अग्रवा धाम में बन रहे म्यूजियम में रखी जाएगी, ताकि देश देश के कोने कोने से अग्रवा धाम में आने वाले नागरिक महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी से प्रेरणा लेकर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। चरखी दादरी के वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुरेश गर्ग के घर अपने बेटे के पुत्र प्राप्ति के जन्मोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से काफी संख्या में लोग उनके घर उनको बधाई देने आए और उनको जो उनके बेटे के पुत्र को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुरेश गर्ग चरखी दादरी के बहुत ही संघर्षशील और स्पष्टवादी पत्रकार माने जाते हैं। वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने बेटों को इस रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि वो आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और उनके बेटे समय समय पर डॉक्टर होते हुए गरीब असहाय लोगों की कैंप लगाकर उनका चेकअप करके उनको दवाइयां व अन्य सामग्री भी
पहुंचा रहे हैं जो काबिले तारीफ हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। देश को पुनः देवभूमि और सुख शांति संपत्ति से संपन्न बनाने के लिए हमें परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त कर अपनी सोच को सकारात्मक बना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों व व्यसनों का त्याग कर समाज में सद्भावना लाने के संकल्प के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। यह उदार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रामबाग शाखा में शिव ध्वजारोहण व अंधकार से प्रकाश की ओर विषय पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने व्यक्त किए। इस अवसर पर शंकर पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ब्रह्मा कुमारी वसुधा ने कहा कि आज मानव अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर रहा, इसके कारण हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं हो पाते और समाज में पापाचार व भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था अपनी त्याग, तपस्या और सेवा के बल पर स्वर्णिम मूल्यनिष्ठ भारत का निर्माण आध्यात्मिकता के द्वारा कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और मुख्य खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। चरखी दादरी से विनोद वाल्मीकि ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्लम एरिया में महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को जो सुविधाएं दे रखी हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक पढ़ी लिखा न होना भी आपके लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ताकि वो जो सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं कम से कम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेवे और इन झुग्गियों से निकलकर एक आम इंसान की तरह वो भी अपने बड़े बड़े घरों में रहें और समाज का हिस्सा बने। लेकिन अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण महिलाएं भी इनका कागज बीनने का काम करती हैं, जिससे ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने उनकी महिलाओं की शक्ति के बारे में बताया कि आप क्या कर सकते हैं